प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय सुप्रभातम। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 21 और 22वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 20 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने के ही योग्य हो, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। यहाँ तक हम लोग विस्तृत व्याख्या कल की वीडियो में पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। इसका सस्वर वाचन करते हैं, साथ में उच्चारण करिएगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्री भगवान के कहने का अर्थ यह है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः, सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। यद यदा, यत यत, यत माने जो जो, यदा यदा माने जब, यत यदा चरति, आचरति यानी आचरण करता है, यत यत आचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, तत् देवेतरो जनः, तत् माने वैसा वैसा। अब यहाँ पर यद यदा चरति जो है, ये यद यदा चरति, इसमें इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यत यत आचरति, जो जो आचरण करता है, फिर आ जाएगा यहाँ पर तत् तत् देवेतरो जनः, अर्थात जो जो श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ पुरुष, आचरति यानी आचरण करता है, तत् यानी वैसा वैसा, देवेतरो, देवेतरो, इतरो माने अन्य भी, एव माने ही, जनः माने पुरुष, स माने वह, यत प्रमाणम, यत माने जो, प्रमाणम यानी प्रमाण को, कुरुते यानी कर देता है, लोकः यानी ये जो संसार है या फिर समस्त मनुष्य का समुदाय, तत् अनुवर्तते, तत् माने वैसा या उसी के जैसा, अनुवर्तते यानी अनुकरण करने लगता है। अर्थात अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार आचरण करने लगता है। अब कहने का भाव समझिए, श्री भगवान के कहने का अर्थ क्या है। वे कहना चाह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं? वही जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, जो ज्ञानी जन है। जनक आदि लोग के बारे में हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। तो जो जनक आदि ज्ञानी जन है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं। अब एक कहावत भी तो है कि जिस प्रकार से बड़े लोग आचरण करते हैं, उसी प्रकार से छोटे भी आचरण करते हैं, तो देख करके उनका अनुसरण करते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं श्री भगवान कि जो श्रेष्ठ पुरुष का जैसा आचरण रहता है। अब कोई श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य का समुदाय है, मान लीजिए उसमें से कोई एक श्रेष्ठ मनुष्य है, तो जिस प्रकार से वो आचरण करेगा उसी प्रकार से तो बाकी लोग भी आचरण करेंगे। तो वही कहने का भाव है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, जैसे कोई बात है या फिर कोई नियम है, वो यदि उस नियम को लागू कर देता है या फिर कोई प्रमाण दे देता है किसी बात पर अपना, तो समस्त मनुष्य समुदाय उसको मान लेता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ मनुष्य है। इस नाते
तो समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं। तो सही बात है, जिस प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्य, अब जैसे कि एक उदाहरण समझ लेते हैं, श्री भगवान का ही उदाहरण ले लेते हैं। श्री कृष्ण जो गीता में समझाए वो भी तो एक श्रेष्ठ पुरुष ही थे। तो उन्होंने जैसा समझाया, जिस प्रकार से उन्होंने गीता में उपदेश दिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जैसा आचरण किया, श्री भगवान ने जिस प्रकार से हमें बतलाया कि अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, जो जो भी उन्होंने बतलाया है इस गीता में, वो सब कुछ इस श्लोक को पढ़ करके हम उसका आचरण करते हैं, उसी प्रकार से अनुसरण करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि श्री भगवान भी तो श्रेष्ठ पुरुष हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार से आचरण करते हैं, अन्य मनुष्य समुदाय भी उसी प्रकार का आचरण करने लगते हैं। तो इसमें श्री भगवान ने जो कुछ भी बतलाया है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो एक श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा बताई गई हैं, श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 22वें नंबर का श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ को, उसके बाद इसकी व्याख्या को देखेंगे। न में, न माने नहीं, में यानी मुझे, इन तीनों लोकों में, तीनों लोक त्रिषु है ना, त्रिषु इसका अर्थ होगा तीनों, लोकेशु यानी लोकों में, मुझे इन तीनों लोकों में, मुझे यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? श्री कृष्ण के लिए। पार्थ अस्ति, पार्थ माने हे प्रथापुत्र अर्जुन, न में नहीं है मुझे, त्रिषु लोकेषु इन तीनों लोकों में, किंचन यानी कुछ भी, कर्तव्यम कर्तव्य, नानवाप्तम अवाप्तव्यम, न माने नहीं, अनवाप्तम यानी प्राप्त न करने योग्य, अवाप्तव्यम यानी अप्राप्त, वर्त यानी बरतना या अनुसरण करना, उसका आचरण करना, एव माने ही, च माने और, कर्मणि यानी कर्म में। यह रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान क्या कहते हैं? पार्थ, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है, अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। कितनी अच्छी बात कही है श्री भगवान ने। उनके कहने का भाव क्या है कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। सही बात है, श्री कृष्ण के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके लिए सब कुछ प्राप्तव्य है, जो भी वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है। तो उनके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। अब जो लोग कर्म से भागते हैं उनके लिए ये खास करके है ये श्लोक, कि श्री भगवान क्या कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। यानी कि मैं जो भी चाहूँ प्राप्त कर सकता हूँ, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ अर्थात कर्म में ही लगा रहता हूँ, कर्म को करता रहता हूँ। तो जो लोग कर्म नहीं करते हैं, जिनको बस फल चाहिए बिना कर्म किए, तो कैसे मिलेगा? यहाँ पर तो खुद भगवान कह रहे हैं कि
मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त ना कर सकूं। सही बात है, महान शक्तियां हैं उनके पास अपरंपार, तो वो चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं श्री भगवान। इसीलिए वे हमसे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। इस प्रकार का श्लोक हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, 47वां नंबर का श्लोक है। तो इसको हमने पढ़ा था। इसमें श्री भगवान ने कर्म के विषय में बताया है कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसके बारे में मैंने विस्तृत व्याख्या बताई थी दूसरे अध्याय में। तो यहाँ पर भी कर्म के बारे में बताते हैं श्री कृष्ण कि अब जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो हमें जो कोई भी चीज़ चाहिए उसके लिए तो हमें कर्म करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि हमें बैठे बैठे सब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण को तो बैठे बैठे भी सब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वे कह रहे हैं कि हे पार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त ना कर सकूं। कुछ भी मेरे लिए अप्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, यानी कर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है। ये रहा भाव श्री कृष्ण के कहने का। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी व्याख्या। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।